मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से आराध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अपने भक्त को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से आर्थिक स्थितियां मजबूत होती है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर होती है। ऐसे में आज पूजा के साथ ही मां कुष्मांडा की आरती जरूर करें। ऐसा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज चौथे दिन नौ दुर्गा में से चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा का माना जाता है और इसीलिए आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु जब ब्रह्मांड की कल्पना कर रहे थे और उनका निर्माण कर रहे थे, इस दौरान चारों ओर ब्रह्मांड में अंधेरा ही था और इस दौरान माता कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से चारों ओर ब्रह्मांड में रोशनी फैला दी और इसी की वजह से इनका जो स्वरूप होता है वो सूर्य के समान तेजस्वी होता है और इसी की वजह से तमाम जो ब्रह्मांड थे और ग्रह लोक, पृथ्वी लोक, सभी लोकों में माता ने अपनी मुस्कान मात्र से प्रकाश फैला दिया था। इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा देवी है। अष्टभुजाधारी माता कुष्मांडा को लाल रंग बेहद ही प्रिय है। कहा जाता है कि नौ दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को लाल रंग यानी कि गुड़हल के फूल की अगर बात करें या फिर लाल गुलाब के फूल को चढ़ाना चाहिए, जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। कहा जाता है कि माता को कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है और इसीलिए माता को कुम्हड़े की बलि दी जाती है और इसी की वजह से नौ दुर्गा में से मां कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा इसीलिए कहलाया और इसी वजह से तमाम जो भक्त है वो लगातार सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नौ दुर्गा का आज चौथा दिन काफी खास माना जाता है। सुख समृद्धि मां कुष्मांडा देती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से तमाम जो कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाते हैं और इसी वजह से तमाम जो भक्त है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और नवरात्रि का हर किसी को इंतजार रहता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय तमाम जो पूजा अर्चना की जाती है उससे पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं भिंड, जहां पर हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो नवरात्रि का चौथा दिन काफी उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप किसी मंदिर में मौजूद है या पंडाल में मौजूद है। किस तरीके की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी अनुभव हम बताना चाहेंगे, शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है तो आज बड़े ही भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। शारदीय आज माँ कुष्मांडा की आज लोग पूजा करते हैं। बताया जाता है माँ पूजा करने से जो भी रोग होता है, रोग से पीड़ित होता है, उसके रोग सारे दुख हर माँ हर लेती हैं। और वहीं हम अगर बात करें हिंदू त्योहारों में तो माँ नवरात्रि के दिन सभी लोग 9 दिन लगातार व्रत रहते हैं, तो ऐसे में माँ उनकी पूरी कृपा करती हैं। और हिंदू त्योहारोों में एक अच्छा त्योहार है, लगातार 9 दिन भक्त पंडाल सजाते हैं। जगह जगह हम भिंड जिले की बात करें तो जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं और सुबह से ही भक्तों की मंदिरों में होने लगती है और लगातार नवरात्रि में 9 दिन लगातार लोग बड़ी ही श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऐसे में आचार संहिता लगी है तो जो भी पंडाल भिंड जिले में बड़े बड़े आयोजन व्यवस्था भी तैनात की गई है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी वहाँ पर ऊताताई ना हो और लगातार पुलिस वहाँ पर जगह जगह पहुंच लगाए गए हैं क्योंकि आचार संहिता में चवाली भी तो ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, तो ऐसे में लगातार भिंड प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी जगह बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लगातार रोज भंडारे होते हैं। वैसे में माँ आज कुष्मांडा की पूजा लोग हैं, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी रोग सही हो जाते हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी जा सकता है कि लगातार जो भक्त है वो माता के मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम भिंड की बात करें तो गरबा नवरात्रि में खास तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में गरबा को लेकर क्या कुछ आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, इसलिए गरबा को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी अनुभव बताना चाहेंगे कि गरबा की जगह जगह आयोजन भी किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था वहां पर तैनात है क्योंकि धारा 144 होने के तहत वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते, इसलिए पुलिस तैनात की गई है क्योंकि कोई ऐसे में उतरताई न हो लगा जहां
बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहाँ पर पहले से ही पुलिस लगाई गई है और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े गरबा की व्यवस्थाएं हो रही हैं। और यहाँ भिंड जिले की अगर हम बात करें तो कई ऐसे बड़े पंडाल लगे हुए हैं और जहाँ पर गरबा का रात्रि में प्रोग्राम होता है और पुलिस की देखरेख में यह बड़े आयोजन सफल हो रहे हैं। जी तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से किए गए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अखिलेश हमारे साथ में भिंड से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से भव्य आयोजन भिंड जिले में किया जा रहा है गरबा को लेकर भी, लेकिन इस दौरान प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी है। जाहिर सी बात है कि नवरात्रि का बेसब्री से तमाम जो भक्त है वो इंतजार करते हैं और शारदीय नवरात्रि का तो खास तौर पर इंतजार किया जाता है। और जैसा कि देखा जा सकता है कि तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज मां कुष्मांडा का दिन है। ऐसे में कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हर वो जद्दोजहद भक्तों के द्वारा की जा रही है और दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर अपनी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए माता से प्रार्थना कर रहे हैं। और खास तौर पर देखा जाता है कि जो मां कुष्मांडा है वो दुखों को, कष्टों को दूर करने वाली माता कही जाती है और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो अपने जीवन में शांति को कायम रखने के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ ताकि दुख दर्द दूर हो सके। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल जुड़ गए हैं। नंदलाल, रायपुर में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का चौथा दिन है? जी बिल्कुल, जो है आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा देवी के स्वरूप में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज हम रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर मां दंतेश्वरी मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों का तांता सुबह से ही देखने को मिलता है और पूरे 9 दिन तक यहाँ पर जो है भक्त जन का पूरा यहाँ पर सैलाब रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं और लोगों से भी बात करेंगे। जी, क्या श्रद्धा के साथ आप आए हैं, क्या मन्नत लेके आए हैं? यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन है, माता का मंदिर है, माता का स्थल है और नवरात्र के समय आना होता ही हमारा यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। मैम आप भी आए हुए हैं श्रद्धा लेकर, उपवास भी लोग रहते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। माता का क्या बोले, 9 दिन तो ऐसा रहता है भैया कि बस माँ के सेवा में लगे रहते हैं, माँ जब बुलाती आ जाते हैं, ऐसा है। और काफी प्राचीन मंदिर है, मानता वाला मंदिर है और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत, मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। लोग काफी अपना श्रद्धा भक्ति लेके आते हैं, मानता पूरी होती है उनकी यहाँ पर और काफी लोग सेवा करते हैं यहाँ पर, जोत जलती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है ये मंदिर। बिल्कुल, तो आप सीधे अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं माता जी के, आपको मंदिर अंदर ले जाते हैं और माँ दंतेश्वरी के दर्शन कराते हैं सीधे। सर आप भी आए हुए हैं दर्शन? ये नवरात्र में क्या ऐसा है कि 9 दिन तो हमारा ऐसा है कि अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं और 9 दिन माई का सेवा करने, दर्शन करने का मौका मिलता है। रायपुर से बहुत प्राचीन मंदिर है ये दंतेश्वरी माई जी। केवल नवरात्रि में ही आना होता है कि आप और भी मंदिर बीच आते रहते हैं दर्शन के लिए? नवरात्र में जिसे श्रृंगार करते माता का दर्शन वर्शन करते हैं जी, मनोकामना सब पूरा करने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधे माता जी का दर्शन कराते हैं आपको। मंदिर के अंदर आ गए हैं, गर्भगृह पर देख माता जी का यहाँ पर जो है प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी मंदिर के अंदर उनकी प्रतिमा देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है लोग केवल नवरात्रि में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिलती है और मैया का ये जो तस्वीर है काफी मनमोहक है और सुहावना है। आप देख सकते हैं, हम सीधे पंडित जी से भी संवाद करते हैं। पंडित जी, नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप में लोग पूजा अर्चना करते हैं जी। आज चौथा दिन माता का चंद्र घंटा, माता शैलपुत्री पहले दिन, दूसरे दिन शैलपुत्री चंद्रहासिनी और उसको चंद्र घंटा चौथे दिन। और माता का जो मंदिर है बहुत पुराना है, मतलब 1400 ईस्वी का मंदिर है और यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, माता की ऐसी कृपा है कि वो निराश होकर के नहीं जाते। मतलब हर मतलब सबकी महिमा माता मतलब पूरा करती है, मतलब मनोकामना को। और ऐसा कोई वो नहीं, मतलब एक प्राचीन मंदिर है। तो ये केवल क्या शारदीय नवरात्रि में ही भीड़ देखने को मिलता है भक्तों का या फिर चैत्र में भी? एक नहीं, शारदीय नवरात्रि नहीं, वैसे हर समय भीड़ तो रहती है, 12 महीना रहती है वैसे,
लेकिन नवरात्रि में कुछ क्या खास भीड़ रहती है, तो ज़्यादा भीड़ रहती है नवरात्रि पर्व के नाम से। बिल्कुल। ज्योति कलश भी जल रहे हैं, और ज्योति कलश के बारे में कितने ज्योति कलश जल रहे हैं अभी? यहाँ मंदिर में 1400 करीब ज्योति कलश जल रहे हैं टोटल। तो ये जो ज्योति कलश क्या केवल रायपुर वाले ही जलवाते हैं या बाहर से? ज्योति कलश तो दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, विदेश से भी आते हैं, सब अपना मनोकामना ज्योति कलश जलाते हैं। मंदिर काफी प्राचीन है, मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मंदिर 1400 ईस्वी का है। मंदिर के मतलब क्या है, जो भी आते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। ज़्यादा करके जिसका औलाद बच्चे उच्चे नहीं होते हैं उनके लिए आते हैं, गोद भरते हैं, तो माता जी पक्का उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि काफी जो है प्राचीन मंदिर है माँ दंतेश्वरी का, और यहाँ पर लोग केवल रायपुर से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर से भी लोग आते हैं मैया जी का दर्शन करने के लिए। और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में ही काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। और देख सकते हैं आप भक्त किस प्रकार से अपने श्रद्धा भक्ति के साथ जो है तो रहते हैं। और पंचमी के दिन खास तौर पर देखा जाए तो पंचमी और अष्टमी के दिन यहाँ पर जो बिल्कुल नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से नतमस्तक होकर माता के सामने भक्त ने अपने आप को समर्पण कर दिया है, और उसके साथ ही साथ हर वो मनोकामना के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। नंदलाल, अगर सबसे पहले बात करें तो आप माँ दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद है, ऐसे में कितना पुराना इसका इतिहास है, और मान्यताओं की अगर बात की जाए तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? जी, जिस हिसाब से पंडित जी बता रहे हैं कि 1400 ईस्वी का यहाँ पर मंदिर है, और देखा जाए तो काफी ज्यादा प्राचीनता के कारण ही यहाँ लोग आते हैं जी। और जो भी अपनी मन्नत लेकर आते हैं उनकी मुरादें जो है पूरी होती है। और आज जो है माँ कुष्मांडा देवी के रूप में श्रृंगार भी किया गया है, और उनके रूप का ही आज दर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो है पंचमी और अष्टमी के दिन जो है भक्तों का तांता लगा होता है। काफी दूर जो रोड बाहर है, बाहर से ही जो कतार में लोग खड़े रहते हैं सुबह से। और भी यहाँ पर तस्वीर है, इस साथ में मंदिर के साथ में जो है यहाँ पर भैरव बाबा का भी है और हनुमान जी का मंदिर भी है। तो आपको हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। माँ काली का भी है। तो यहाँ पर जो है पूरे 9 रूपों को यहाँ पर माता जी का यहाँ पर स्थापना किया गया है, और सभी का यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो लोग जो है अपनी जो नए जोड़ी रहते हैं वो आते हैं, जो है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो खास तौर पर माता जी से अपनी मन्नत लेकर आते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर मंदिर में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जहाँ से हमारे संवाददाता नंदलाल हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से माँ दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, और उसके साथ ही साथ उस मंदिर की खासियत भी बताई। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में दूर दूर से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, और ये कामना की जाती है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके, पुत्री प्राप्ति हो सके। और इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए माँ की पूजा अर्चना तमाम जो भक्त हैं वो भी करते हुए नजर आते हैं। तो माँ को अगर सबसे पहले अगर बात करें तो उनका जो श्रृंगार है वो उन्हें काफी पसंद है, और हर दिन 9 दिन अलग अलग रूपों का जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। और कहा जाता है कि माता की पूजा में सबसे ज्यादा अगर किसी बात का ध्यान रखना होता है तो वो पवित्रता का, क्योंकि माता को अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो माफी भी मांगनी चाहिए, ये भी कहा जाता है, क्योंकि माता रुष्ट भी हो जाती है कभी कभी अपने भक्तों से। तो चलिए, अब आपको हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ में विनोद द्विवेदी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं बहराइच से। बहराइच में अगर विनोद बात कर ली जाए तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी मंदिर में मौजूद है। क्या है इस मंदिर की मान्यता, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बता दी, बहराइच से करीब का बहराइच ये नेपाल से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। यहाँ माता काली का दरबार है। आज माँ कुष्मांडा की आराधना के लिए भक्त आए हुए हैं। मंदिर में हर तरफ हवन पूजा चल रही है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इन्हीं भक्तों से जान लेते हैं कि माता के दरबार में आए हैं और क्या अरदास लेकर आए हैं। माता के अरदास ये लेके आते हैं लोग, जो अपनी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। ये शक्तिपीठ मंदिर है,
बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। इसमें जो है माता जी का और भी भक्तों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुक्तिनाथ साहू। क्या माता की क्या महिमा है? माता की महिमा बहुत वो है, और जो है ये राजा जो है जंग बहादुर के पीरियड से मंदिर की स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना के पीरियड में लेकर के और 9 दिन तक यहाँ हवन पूजन और पाठ होता रहता है। शाम को प्रसाद वितरण होता रहता है। और इस समय पर्यटन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे मंदिर में कार्य लगा हुआ है, जो संगत हाल बन रहा है और हवन कुंड का निर्माण हो। और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। कैमरामैन जी थोड़ा आगे बढ़े और महिलाओं से जान लेते हैं कि महिलाओं के मन में आखिर क्या अरदास है। क्या नाम है आपका? माता के दरबार में आप आए, क्या है अरदास? इसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सबके लिए भी। और भी बच्ची से बात कर लेते हैं। बच्ची है, बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा मनीषा नाम। माता के दरबार में आई है आप, अरदास लगाने आई है, क्या है माँ? मुझे भरोसा है कि जो सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगो वो मिल जाता है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ जो भी करती है सब अच्छा करती है और सबके लिए अच्छा सोचती है। जल्दी और भी भक्तों से हम बात कराते हैं। अनादि टीवी के क्या नाम है आपका? भरत शुक्ला। क्या है माता की महिमा, क्या है? माता की महिमा बहुत अपरंपार है। माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और बस यही। देखिए भक्तों में बहुत उत्साह है। माता को मनाने के लिए हर प्रकार से भक्त पूजा की वो थाली सजाए हुए हैं। कुमकुम है, चंदन है, दीपक के हर उस ज्योत को भक्त जलाना चाहते हैं जिससे परिवार का सुख संपत्ति मिले, जीवन के अंधकार को खत्म कर उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण हो सके। जी बिल्कुल, और इसी कामना के साथ में तमाम जो भक्त हैं वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन विनोद, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो काफी भव्य मंदिर माना जा रहा है। कई सारे भक्तों की भीड़ साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऐसे में कौन कौन से भव्य आयोजन भी इस मंदिर में होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल होने जा रही है और भी लोग बात कर रहे हैं कि मंदिर के बारे में क्या है। बहुत से हमारे साथ बच्चे भी हैं। माता के दरबार में कितने साल से आ रहे हैं? जी तो बिल्कुल विनोद, देखा जा सकता है कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना करने के साथ में तमाम जो मनोकामना है वो भी मांग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद, ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बहराइच से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ में जुड़े थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार का ये मंदिर है, वहां की मान्यता क्या है और तमाम जो भक्त हैं वो दूर दूर से इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश के हर एक कोने में इस बार नवरात्रि को लेकर काफी भक्तों में उत्साह और जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे मनोकामना को लेकर बात कर ली जाए या सुख शांति की बात कर ली जाए, समृद्धि की बात कर ली जाए, इसके लिए भी माता रानी के दर्शन के लिए दूर से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो भव्य माहौल यहां पर नजर आ रहा है। चाहे प्रशासन के पुख्ता इंतजामों की बात की जाए, प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि नवरात्रि ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर भक्त को रहता है और लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो मंदिर है वहां पर जो भक्त हैं उनकी भीड़ साफ तौर पर उमड़ती ही है और भारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता के इंतजाम कर लिए हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों का आगाज हो चुका है और आज माता का चौथा दिन है। जगत जननी मां दुर्गा के आज चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को पूजा जाता है और माना जाता है कि हर एक वो इच्छा जो आपकी होती है उसकी इच्छा पूर्ति माता रानी करती है और इसी बात का ध्यान तमाम जो भक्त हैं वो करते हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी यहाँ पर माता रानी की जा रही है। तो श्रृंगार, अगर हम बात करें माता रानी के श्रृंगार की, तो उन्हें श्रृंगार करना बेहद ही पसंद होता है और इसीलिए भक्त वो हर एक प्रयास करते हैं जिससे कि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके और इसी की बात का हर एक भक्त ख्याल भी रखता हुआ नजर आ रहा है। तो कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई अलग अलग जिले की, चाहे बहराइच की बात करें या उसके अलावा भिंड, रायपुर की, जहां पर हमारे जो संवाददाता थे वो हमारे साथ में जुड़े, वहां की तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से जो मंदिर है वो काफी खास है, काफी पुराना मंदिर भी ये कहा जाता है
दूर दूर से जो भक्त हैं वो इन मंदिरों में पहुंचते हैं और जो भी इच्छा रहती है, जो मनोकामना रहती है, उस इच्छा पूर्ति के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए हर वो प्रयास यहाँ पर भक्तों की ओर से किया जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें माँ कुष्मांडा की, तो जगत जननी माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है और इन्हें श्रृंगार बेहद पसंद है। उसके अलावा अगर हम इनके रंग की बात करें तो इन्हें लाल रंग बेहद ही ज़्यादा पसंद है और इसी की वजह से इन्हें गुड़हल का फूल भी चढ़ाया जाता है। तो हर वो कोशिश की जाती है भक्तों के द्वारा, माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना तो की ही जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि माता को आखिर सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है जिससे कि माता प्रसन्न हो सके। तो तमाम दुख और दर्द को दूर करने के लिए जो भक्त है वो मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना भी की जाती है। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, नवरात्रि का चौथा दिन है और ऐसे में अगर हम बात करें तो शहडोल जिले की किस प्रकार का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। लगभग चौथी पीढ़ी यहाँ पे पूजा कर रही है और 100 वर्ष से लगातार यहाँ पर भक्त यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं। जी, माँ विश्वेश्वरी के नाम से ये जगत चंडी का नाम मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पे, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। आज आप देख सकते हैं कि चौथा दिन है जी माँ नवरात्रि का यहाँ पे। मैं अपने सहयोग चाहूंगा, दिखाएंगे आप। लगातार भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। तो देखिए शिवपुरी का ये मंदिर है जहां पर हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहडोल से, जहां पर एक भव्य मंदिर है और काफी पुराना मंदिर माना जाता है। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है और करीब 4 पीढ़ियां जो है वो इस मंदिर की पूजा अर्चना करती नजर आती है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह उमंग यहाँ पर भक्तों में नजर आ रहा है और भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। विनोद, अगर इस मंदिर की मान्यता की बात कर ली जाए तो उसकी मान्यता क्या है और परिसर में किस प्रकार के इंतजाम किए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा भक्त है वो यहाँ पर पूजा के लिए, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी जी राहुल, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भक्त भी हैं जो कि माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार उनसे चर्चा करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार नवरात्रि पर क्या कुछ खास वो कर रहे हैं। मैं चर्चा करा रहा हूँ, सभी भक्त में लगे हुए हैं। जी तो बिल्कुल राहुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह है। जय जय माता जय माता जी की स्वयं और हमारी 3 पीढ़ी से सेवा दे रही है। विशेष पता है आज नवरात्रि पर्व का चौथा दिन है माता कुष्मांडा का, जिन्होंने संविधान में हमारी दुर्गा माँ शेर पे सवार है। 10 जगधारी त्रिशूल चक्र तलवार गदा धनुष्मान शंख लिए हुए यह शक्ति विशेष श्रृंगार होता है। तो बिल्कुल राहुल, जिस प्रकार से पंडित जी ने कहा कि आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कुष्मांडा का जो वाहन है वो शेरनी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए शहडोल से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने हमें सीधी तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और जो तमाम भक्त है वो माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।